नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है, चुटकी बजाने जितना। इवन इतना आसान है कि कोई पहली का बच्चा भी यदि इसको पढ़ाया जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेगा। बस इतना ही आसान है और इसको समझने के लिए बस आपको वीडियो को कुछ ही मिनट तक देखना है और आप समझ जाएंगे कि इतने आसान तरीके से इन वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। इनको ट्रांसलेट करने के लिए जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, एक पेन है, एक घर है, एक लड़का है, एक प्रश्न है, एक समस्या है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं। इनको ट्रांसलेट करने के लिए, इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सहारा लेना होता है देयर का। दोस्तों, देयर एक बहुत ही यूज़फुल एडवर्ब है। इसको एडवर्ब कहा जाता है, बहुत ही यूज़फुल एडवर्ब है। इतना यूज़फुल है कि इसका अंग्रेजी में हर तीसरा चौथा वाक्य बनाया जाता है। हर तीसरा चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य इसी का होता है, देयर का। और यदि आप इसको नहीं समझते तो आप सेंटेंस बहुत मुश्किल से बना पाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस तो छूट जाएंगे। तो बहुत आसान कैसे है, सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए देयर के सेंटेंस, ये देयर के सेंटेंस हैं, देयर से ही बनते हैं। इनको ट्रांसलेट करने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है एक पेन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पेन की। पहले सेंटेंस में हम पेन की बात कर रहे हैं, एक पेन है, तो बात तो पेन की हो रही है, ये उसकी क्रिया है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखी होती है, तो ये वर्ब है। एक पेन एक वर्ब है। और इसको यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे एज इट इज़, जैसा लिखा हुआ वैसे ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा एक पेन है, अ पेन इज़। तो हिंदी तो इस प्रकार के सेंटेंस बहुत आसानी से बोल लेती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाती, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, पेन इज़, एक पेन है, अ पेन इज़। और ऐसे अंग्रेजी बोलती नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में कंपलसरीली तीन चीज़ें तो होना ही चाहिए। और तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए जैसा कि है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट गायब है। कॉम्प्लीमेंट का होना भी आवश्यक होता है अंग्रेजी के वाक्य में। हिंदी में ज़रूरी नहीं होता है, हिंदी में इतना बोल के चला लेंगे आप, लेकिन अंग्रेजी में नहीं चला पाएंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह को भरने के लिए हम एक जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख देते हैं, अ पेन इज़। हमने इसको यहाँ पे रख दिया, अब ये जगह खाली हो गई। तो इस जगह को भरने के लिए टेम्परेरी रूप से हम देयर को रख देते हैं। टेम्परेरी रूप से देयर को हमने रखा हो, टेम्परेरी ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ सेंटेंस अब पूरा होता है, सेंटेंस बनता है देयर इज़ अ पेन, देयर इज़ अ पेन। इसका ट्रांसलेशन हो गया। और हिंदी बिल्कुल पीछे से निकालना है। पीछे से कैसे, एक पेन है, दैट्स ऑल। इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि इसकी हिंदी है वहाँ, कोई हिंदी नहीं है। ये केवल जगह भरने के लिए आया हुआ है, बस बैठा हुआ है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। हिंदी पीछे से, एक पेन है। अब यहाँ पे आप देखिए एक घर है, एक घर है, तो बस यहाँ पे आपको रखना है, इस तो लगा हुआ है, एक घर है, देयर इज़ अ हाउस, दैट्स ऑल। आपने बस यहाँ पे अ हाउस रखा, देयर इज़, ये सभी में आएगा, यहाँ तक आपको सभी में लगाना है। बस यहाँ उस चीज़ का नाम रखना है जो यहाँ पे है। जैसे हमने कहा एक लड़का है, एक लड़का है, तो बस आपको यहाँ पे रखना है देयर इज़ अ बॉय। ये तो कॉमनली तीनों में आएगा, सभी में आएगा, सभी सेंटेंस में आपको कॉमनली यूज़ करना ही होगा, देयर इज़। और यहाँ पे बस नाम चेंज करते आइए और सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होता जाएगा। जैसे कि एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय। द नेक्स्ट इज़, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, ये आप स्वयं बना सकते हैं, देयर इज़ अ क्वेश्चन, देयर इज़ अ क्वेश्चन। देन एक समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देन एक आइडिया है, देयर इज़, अब यहाँ पे आपको स्वर साउंड आ गया है, इसलिए यहाँ पे ए का एन करना होगा, देयर इज़ एन आइडिया। देन कुछ है, यहाँ पे तो एक लगाया था, यहाँ पे भी एक था, लेकिन अब यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक हटा दिया है, कुछ बस कहा गया है, कुछ है, कुछ है। तो यहाँ पे हम आ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बस हमें रखना होगा, कुछ को हम कहते हैं समथिंग। तो अंग्रेजी का एक सेंटेंस बनेगा, देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ समथिंग, कुछ है, देयर इज़ समथिंग। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को बोलते हैं नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। तो बस यहाँ पे समथिंग की जगह हम कह देंगे नथिंग। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग। तो देखिए इतना आसान है कि बस आपने यहाँ पे देयर इज़ रखा और यहाँ पे जो भी चीज़ें थीं आप यहाँ पे रखते गए और सेंटेंस बनता गया। ऐसे करके आप भी यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं एक पेड़ है, एक स्कूल है, एक शहर है, और सेंटेंस आप बना सकते हैं, ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं, हज़ारों सेंटेंस बना करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे चीज़ें प्लूरल होंगी, देखिए यहाँ सिंगुलर थी, एक एक थी, एक पेन है,
एक घर है, लेकिन जैसी संख्या बढ़ेगी यहाँ पे तो इज का आर करना होगा और यहाँ पे ए हटा के एस लगाना होगा, इतना तो करना होगा। जैसे हमने कहा पेन हैं, अब 2-3 पेन हैं, जैसे हमने कहा 2 पेन हैं, 2 पेन हैं, अब पेन की संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पे आ नहीं लग सकता है, यहाँ पे एस लगेगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे एस लगता ही है, नाउन में एस लग जाता है जब संख्या बढ़ जाती हैं। और इज का बस आर करना होगा, इज का यहाँ पे आर करना होगा। दैट्स ऑल, सेंटेंस बहुत अच्छे से आप बना लेंगे। देयर आर पेन्स, अब 2 हैं तो देयर आर 2 पेन्स, देयर आर 2 पेन्स, बस इतना सा ही ध्यान रखना होगा। यदि चीज़ें प्लूरल होंगी तो प्लूरल में आपको इस की जगह आर लगाना है और एस लगा के सभी सेंटेंस को बहुत आसानी से बना लेना है। तो बस इतना ही सरल है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।